आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम आरके स्वामी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। आईपीओ आज के दिन ऑलरेडी ओपन हो चुका है। कंपनी के एकदम बेसिक की बात करें तो कंपनी डिजिटल इनिशिएटिव्स करती है काफी सारी लिस्टेड कंपनीज के लिए भी एंड नॉन लिस्टेड कंपनीज के लिए भी। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में काफी सारे जाने माने नाम जैसे कि आदित्य बिरला, एएमसी, डॉक्टर रेड्डी, ईआईडी, पेरी आपको मिल जाएगा। बाकी लिस्ट अभी आपकी स्क्रीन पे है। 2300 से ऊपर कंपनी के पास एम्प्लॉइज है एंड 12 ऑफिसेज आज के दिन ही ऑपरेट कर रहे हैं। आईपीओ ऑलरेडी आज के दिन ओपन हो चुका है। 6 मार्च है आईपीओ की क्लोजिंग की डेट। अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 7 को। 11 मार्च यानी कि मंडे को या तो आपको अपने शेयर्स मिल जाएंगे या फिर पैसा वापस मिल जाएगा। एंड 12 मार्च की है टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट। रिटेल में 50 शेयर्स का एक लॉट होगा जहां पे 14,400 रुपीज का एक बास्केट बन जाएगा। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपको मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा 14 लॉट्स के लिए और एचएनआई बिग कैटेगरी में 70 लॉट्स के लिए। यहां पे अगर आप कंप्लीट देखोगे कि क्या है रिजर्वेशन में आप देखोगे कि रिटेलर्स के लिए मात्र 9.80% का रिजर्वेशन है और एचएनआई कैटेगरी के लिए 14.7% का एलोकेशन है। मतलब इस कंप्लीट आईपीओ में अगर मुझे अप्लाई करने की इच्छा है तो सबसे अट्रैक्टिव होने वाला है एचएनआई बिग की कैटेगरी। 423 करोड़ का आईपीओ का साइज है जिसमें से 173 करोड़ है फ्रेश इशू, बैलेंस होने वाला है ऑफर फॉर सेल। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। प्राइस बैंड है 270 से लेके 288 रुपीज का। 288 रुपीज हमें पंच करना पड़ेगा एचएनआई कैटेगरी में और रिटेल कैटेगरी में कट ऑफ प्राइस को हम चूज कर सकते हैं। फाइनेंशियल्स पे अगर आप नजर डालोगे तो यहां पे सबसे पहले रेवेन्यू में 2022 वर्सेस 2023 में 22% की ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको 62% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर आप वैल्यूएशंस की बात करोगे ना, सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024 के बेसिस पे वैल्यूएशन करोगे तो इस कंपनी का आईपीओ का पी रेशियो निकल के आ रहा है 91 का, जो काफी ज्यादा ओवरवैल्यूड बन जाता है। पर कंपनी एट द सेम टाइम बोल रही है कि भाई हमारा जो रेवेन्यू रहता है वो सेकेंड हाफ में ज्यादा आता है। तो अगर आप सेकेंड हाफ को देखोगे तो वहां पे हमारा मेजर रेवेन्यू आएगा। फर्स्ट हाफ में 35 से 40% ही आता है और सेकेंड हाफ में मेजर आता है। इसलिए अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024 के बेसिस पे मेरा वैल्यूएशन करोगे तो आपको महंगा लगेगा। इसलिए हम सोचते हैं चल ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 के बेसिस पे तेरा वैल्यूएशन करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे हमारा पी रेशियो निकल के आता है 46 का। मैं ये नहीं कहूंगा कि सस्ता है, थोड़ा सा लगता है कि यार 90 से तो अच्छा है कि 46 का पी रेशियो है, पर अभी भी किसी भी मायने में सस्ता तो हमें नहीं लग रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी है 16.47% का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 5.41% का, जो सा कम हो जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू आती है 8.73 की। ईपीएस निकल के आता है 3 के आसपास का। ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ आईटी में इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्सपेंडिचर करना है, कुछ नए कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए एक्सपेंडिचर करना है एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये कंपनी ऐसी है जो थोड़ी सी महंगी है, पर बिकॉज ये एक ऐसा सेगमेंट है जो अभी आज के दिन बहुत अट्रैक्टिव है, ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में भी ये सेगमेंट थोड़ा सा महंगा ही रहेगा। अगर आप इनके कॉम्पिटिटर का पी रेशियो देखोगे, फॉर एग्जांपल एफले, उसका पी रेशियो चल रहा है 66 का। लेटेंट व्यू उसका पी रेशियो चल रहा है 63 का एंड वर्टोस एडवर्टाइजिंग जिसका पी रेशियो चल रहा है 78 का। आपको पता चलेगा कि इस सेगमेंट में थोड़ा सा वैल्यूएशन महंगा रहता है। इस कंपनी के रिलेटेड अगर हम सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को देखें, सबसे पहले कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पे काम कर रही है, वहां पे अच्छा ग्रोथ मिल रहा है। कंपनी के वैल्यूएशंस अगर हम पिछले साल के बेसिस पे देखें और पीयर कंपैरिजन से कंपेयर करें तो ठीक दिखते हैं। हमें लगता है हाँ यार, बहुत महंगे भी नहीं है, बहुत सस्ते भी नहीं है, ओके वैल्यूएशन है। नेगेटिव की बात करें तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जो ऑफ लेटली बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकता है। मैंने माना कि कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है, पुरानी कंपनी होने के कारण इनका एक्सपीरियंस इनके लिए वैल्यूएबल हो सकता है, पर एट द सेम टाइम यहां पे काफी सारे नए प्लेयर्स आते जा रहे हैं। नए प्लेयर्स भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ये आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। अगर आप एज पर सोर्सेज यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करो तो ग्रे मार्केट प्रीमियम स्टेबल नहीं है। बीच में कभी आ जाता है, कभी हट जाता है, कभी कोई बायर आ जाता है ग्रे मार्केट में, कभी हट जाता है। अभी एज पर सोर्सेज यहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है रफली 25% का, पर वो स्टेबल नहीं है। मतलब जब भी मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं, अगर हम आज के दिन सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखें, थोड़ा बहुत रिस्क तो है ही सही। यहां पे अगर मैं लॉस की बात करूं तो 5 to 7% का लिस्टिंग लॉस का हमारा माइंडसेट हमारे लिए रेडी रहना चाहिए। एट द सेम टाइम लिस्टिंग गेन हमें 20-25% के मिल जाते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई बनी हुई है। पर मार्केट का मूल माहौल बदला तो आपको थोड़े मोटे लॉस के लिए भी रेडी रहना चाहिए लिस्टिंग के ऊपर, ये पहले से ध्यान रखिएगा। बाद में ये मत बोलिएगा कि अनंत देखो लिस्टिंग तो यहां पे 25% के ऊपर हो गई। हमारी भी एक्सपेक्टेशंस वही है कि लिस्टिंग यहां पे हो सकती है 20-25% के लिस्टिंग गेन के साथ, पर एट द सेम टाइम रिस्क क्या है आपके लिए वो मैंने प्रेजेंट कर दिया है, और रिस्क में आपको कितना रिस्क आ सकता है नॉर्मल स्टैंड्स में वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट प्रॉपर्ली किया है।
अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। पर उससे पहले अगर अभी तक आपके पास डीमैट नहीं है या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, दोनों इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 1.2 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है। विक्स भी कंट्रोल है, ज्यादा वहां पे कुछ इंडिकेशंस नहीं मिल रहे। एफआईज और डीआईएस के डेटा चेकआउट करोगे तो 2 मार्च को दोनों की तरफ से लिटरली कोई भी मूव नहीं था, तो हमें यहां पे इंडिकेशन नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिएगा एक पॉइंट का कि जनरल मार्केट ट्रेंड अभी पिछले कुछ समय से अप ट्रेंड में ही चल रहा है। उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है आप देख पा रहे हो। अगर मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट के बाउंस बैक के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप सभी के लिए, उसे चेकआउट कर लीजिएगा, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, अब अगर आप निफ्टी को चेकआउट करोगे ना, यहां पे आपको लगेगा कि निफ्टी प्रॉपर्ली एक रेंज बनाता जा रहा है, जिस रेंज का अपर साइड बन रहा है 22,450 की रेंज और लोअर साइड बन रहा है 22,360 की रेंज। इस 100 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने अच्छा खासा काम कर लिया है। अब यहां पे क्या एक्सपेक्टेशंस है, देखिए अगर आप नॉर्मल आंखों से देखोगे आपको ये एक्सपेक्टेशंस होगी कि जिस भी साइड अब मार्केट जाएगा उस साइड एक बड़ा मूव दे सकता है। ये एक नॉर्मल स्टैंस होता है। मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट बताता हूं जिसको ध्यान रखिएगा, स्पेशली कल के दिन ट्यूसडे और कल के दिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कल के दिन का मूव आपका फेक मूव भी आ सकता है। मतलब मैं क्या ये कह रहा हूं कि गारंटी है फेक मूव आएगा, नहीं, पर पॉसिबिलिटी काफी हाई है, तो मैं आपको पहले से वार्न कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं मार्केट को ऊपर की साइड जाना है, पर ऊपर की साइड जाने से पहले वो एक बार फेक मूव नीचे का देके और फिर सीधा खींच के ऊपर की साइड ले जाए। इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। एंड इन द सेम वे ऊपर की साइड ले जाके फिर नीचे की साइड ले जाए, ऐसा कुछ जिगजैग का मूव कल के दिन मिल जाए तो शॉक मत होइएगा। अगर मैं नॉर्मल स्टैंस में बात करूं तो यहां पे जिस तरीके से मार्केट होल्ड कर रहा है, मुझे एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट मार्केट को देते हुए, जब तक मार्केट ये वाली रेंज नहीं तोड़ता 22,200 की, मुझे अपना माइंडसेट एक बार पॉजिटिव रखना पड़ेगा। यहां पे आपको लग सकता है कि 250 भी रेंज है, पर मैं मार्केट को थोड़ा सा और बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा। एंड 22,200 के ऊपर अगर मुझे शॉर्ट की भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। अगर इस लेवल के आसपास कहीं पे भी मार्केट मिले जिगजैग करता हुआ, तो यहां पे बाउंस बैक के लिए इंपॉर्टेंट स्टडी बन जाएगी। ओवरऑल ध्यान रखिएगा, एक फेक मूव यहां पे मिल सकता है कि फेक मूव नीचे आया। यहां पे देखिए यूजुअली क्या होता है, हमें लगता है कि इतना कंसोलिडेशन करने के बाद जिस भी साइड जाएगा बड़ा मूव देगा, और ये आपको नहीं सबको लग रहा है। और जब सबको सेम चीज लगती है, मार्केट कई बार आपको शॉक देने के लिए रेडी रहता है। वही मैं आपको पहले से वार्न करने की कोशिश कर रहा हूं। इन द सेम वे बैंक निफ्टी में भी देखिए, अगर मार्केट को पॉजिटिव साइड मूव देना हुआ ना, तो लीड करेगा बैंक निफ्टी। एंड एट द सेम टाइम अगर मार्केट को ब्रेक डाउन करना हुआ तो लीड करेगा स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स। ये सिनेरियो बन रहा है आज के दिन। क्या रहेगा? स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स, बैंक निफ्टी नहीं, स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स। वहां से आपको इंडिकेशन मिलेगा जिस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इमीडिएटली बैंक निफ्टी की बात करोगे, जब तक 46,700 का लेवल सस्टेन्ड है, तब तक एटलीस्ट आपको बेनिफिट ऑफ डाउट रखते हुए अननेसेसरी ओवरनाइट तो शॉर्ट कभी नहीं करना। इंट्राडे भी करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यहां पे अगर मार्केट में कभी भी डिप में हमें 47,000 के नीचे नीचे मिल जाता है, तो वापस से बाउंस बैक के चांसेस काफी स्ट्रांग बने रहेंगे, जिसको स्टडी किया जा सकता है। ओवरऑल माइंडसेट पॉजिटिव है कल के दिन का। कल के दिन में थोड़ी सी अपनी क्वांटिटीज को कंट्रोल रखूंगा, और अगर मुझे कल एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है तो मेरे लिए वेडनेसडे और थर्सडे को काम करना काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और अभी का जो मार्केट चल रहा है वो ट्रेडिंग का मार्केट है, वो स्विंग ट्रेडिंग का मार्केट है। दोनों ही अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग मार्केट बना हुआ है। मार्केट के ऊपर ध्यान रखिए। मुझे पता है कि इस वीक में आपके पास छुट्टी है और आप छुट्टी के माहौल में लग सकता है कि यार छुट्टी है, चल कुछ नहीं, हम पूरे वीक की छुट्टी मनाते। मत करिएगा, इंटरेस्टिंग वीक आपके सामने वेट कर रहा है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।